क्या तुमने कभी सोचा है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग 1 करोड़ को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन क्यों मानते हैं? क्यों ये नंबर 1.5 सीआर या फिर 2 सीआर 3 सीआर नहीं है बल्कि 1 सीआर है? देखो, ये 1 करोड़ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इल्यूजन भी है। सुनते ही दिमाग को लगता है कि बस अब शायद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने इसे बेंचमार्क बनाया है। मैथ भी इसे सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर तुम 7% एफडी में 1 करोड़ डालो तो तुम्हें महीने के 60,000 मिलते हैं। 90% ऑफ फैमिलीज इन इंडिया ये नहीं कमा पाते, एटलीस्ट पैसिवली तो नहीं। और फिर शुरू होता है एक एंकरिंग बायस। तुम अपने सारे गोल्स को इसी 1 करोड़ से मेजर करने लगते हो कि कितने साल मुझे लगेंगे ये 1 करोड़ बनाने में, कितने करोड़ लगेंगे मुझे ये रिटायरमेंट अचीव करने के लिए। पर एक ट्विस्ट है, ये 1 करोड़ का एंकर हमेशा फिक्स नहीं है। ये वक्त के साथ एज वेल एज जगह के साथ बदलता रहता है। जैसे करंटली इंडिया में बेंचमार्क हम 1 करोड़ का मांगते हैं, लेकिन अगर तुम यूएस चले जाओ ये $1 मिलियन का होगा। और अगर तुम इंडिया में ही वक्त में जरा सा पीछे चले जाओ, 1980 में ये 4 लाख रुपीस था एंड बाय 2010 ये अबाउट 40 लाख हो चुका था। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि वक्त के साथ साथ बेंचमार्क तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन ये भी हमेशा ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जापान की बात करें, इन 2000 द बेंचमार्क वाज अराउंड 9 मिलियन येन्स। ये 2010 में अराउंड 10 मिलियंस हो गया था, विच इज अबाउट 5 to 8% इंक्रीज। ये इतना ज़्यादा नहीं है फॉर अ डेकेड ऑफ टाइम। मतलब एक जापानीज और एक इंडियन के लिए जो सेम एज में जी रहे हैं, उनके लिए माइलस्टोन की फीलिंग बिल्कुल भी अलग अलग है। तो कुछ समझे, ये सारा डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ कंट्रीज इन्फ्लेशन। इसलिए 1 करोड़ एक माइलस्टोन एक इल्यूजन है। अगर तुम्हें वो आज मिले तो वो तुम्हारी रियलिटी है, लेकिन अगर तुम्हें ये 10 साल बाद मिल रहा है तो प्रॉबेबली वो एक आउटडेटेड नंबर होगा। इन्वेस्टमेंट असली में तब काम आएंगे जब वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो, वरना 1 करोड़ सिर्फ एक नंबर है जो आज शाइनी लग रहा है तुम्हें, लेकिन शायद 10 साल बाद काफ़ी फेडेड लगे।